बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल स्किल्स पोर्टल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एसएसआर स्कूल सेल्फ रिपोर्टिंग। स्कूल सेल्फ रिपोर्टिंग यानी एसएसआर ये हमारे IMIS का एक मॉड्यूल है जिसमें हर साल ये एक्टिविटी हम करते थे। पहले एनुअल स्कूल सेंसस के नाम से करते थे, लेकिन जब से IMIS मुतारफ़ हुआ तो उसमें फिर SSR के नाम से एक्टिविटी पिछले साल भी हम लोगों ने की थी और इस साल भी ये एक्टिविटी 1 नवंबर से बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है और ये एक्टिविटी हम करेंगे। तो अक्सर लोग कहते थे इस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ इससे पहले भी हमने बनाई है, लेकिन चूँकि ये मॉड्यूल थोड़ा कम्प्रहेंसिव है, इस दफ़ा इसमें डेटा बहुत माइनर डेटा जो है वो चेंजेस हम करेंगे, क्योंकि पहले से इसमें तमाम के तमाम डेटा 90+ डेटा मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा SSR है, स्कूल सेल्फ रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं। और आज ये देखें, जिस वक्त आप अपना मेन जो डैशबोर्ड ऑन करते हैं और SSR मॉड्यूल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है वो कुछ मेन डैशबोर्ड पे ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ पे देखें, ये चूँकि टूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो उन सब के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये जेंडर वाइज जो एनरोलमेंट है वो मॉर्निंग शिफ्ट का दिखा रहा है, और ये एनरोलमेंट जो है वो डबल शिफ्ट का दिखा रहे हैं। और ये जो है वो अब काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो ग्राफ में शो किए गए हैं, लेकिन हमारा काम किससे है, हम अपने SSR मॉड्यूल पे जाएंगे। ठीक है, हमारे SSR मॉड्यूल के साथ हमारा काम है। तो ये आप लोगों का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि इस वक्त GPS प्रोग्राम से मैं लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये कहते हैं कि जो स्टेटस है वो नॉट येट स्टार्टेड है। इन्होंने प्रोफार्मा अभी जो SSR का प्रोफार्मा है वो स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से SSR के फॉर्म पे जाते हैं। जैसे नॉट येट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो SSR का पूरा फॉर्म है वो खुल जाता है, और पूरे इस SSR के फॉर्म में हमारे पास 13 यानी 13 स्टेप्स हैं, और हम पहले स्टेप को करेंगे तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि पहले स्टेप को छोड़कर तो वो दूसरे या तीसरे स्टेप में चले जाते हैं डायरेक्ट, और वहाँ पे जो है वो अपना डेटा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेप 1 पे है कि हम स्टेप 1 किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्कूल का नेम है GPS प्रोग्राम, और यहाँ पे देखें ये इसका जो है EMIS कोड है, स्कूल के EMIS कोड है। और यहाँ पे जो स्कूल, यहाँ से हम अपना एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कहते हैं कि आया ये स्कूल फंक्शनल है। फंक्शनल का मकसद ये है कि जो स्कूल फ़ाल हो, जो जिस पे किसी का कोई कब्ज़ा ना हो, जिसमें असातिज़ा मौजूद हो, जिसमें बच्चे मौजूद हो, और तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़ाल स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फंक्शनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फंक्शनल। अगर स्कूल किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, उस टीचर्स नहीं जा रहे हैं, वो नॉन फंक्शनल है। और अगर स्कूल में असातिज़ा नहीं है और बच्चे, तो ज़ाहिरी बात है फिर नहीं आएंगे। जब असातिज़ा नहीं होंगे तो वो भी नॉन फंक्शनल है। इसी तरह जो स्कूल जो है वो बाज़ औक़ात नया स्कूल बन जाता है, तो उसमें क्या जो स्टाफ वगैरह है उनकी पोस्टिंग
नहीं हुई होती है और बच्चे भी नहीं आते हैं तो वो भी नॉन फंक्शनल है। तो हम फंक्शनल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब किसी स्कूल में असातिज़ा मौजूद हो, बच्चे आ रहे हों, तो स्कूल का निज़ाम जो है वो चल रहा हो, तो उसको हम फंक्शनल स्कूल कहते हैं। तो हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले। तो देखें, बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है, लेकिन अगर किसी स्कूल में या उसका इंटीग्रेटेड MIS जो है वो अपडेट ना हो, तो याद रखें ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आपका IMIS सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तमाम मॉड्यूल अपडेटेड हो, तो आपको SSR में बहुत माइनर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ना होने के बराबर। मतलब 90+% जो है 90+% इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन में कहते हैं कि कौन से तहसील में इस स्कूल का यूनियन काउंसिल क्या कौन सा है। ठीक है, तो आपने मुतल्लिका यूनियन काउंसिल, फिर उसका विलेज या नेबरहुड काउंसिल कौन सा है, स्कूल का DDO कोड क्या है। अक्सर लोग यहाँ पे EMIS कोड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि EMIS कोड जो है वो स्कूल का अलग कोड है। DDO ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर का कोड है, जो कि आपका कास्ट सेंटर है जहाँ से आपकी तनख्वाह निकलती है। तो ये वो DDO कोड है। ये लेवल प्राइमरी में प्राइमरी स्कूल है, तो चूँकि इसका लेवल हम प्राइमरी ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे अक्सर लोग प्राइमरी स्कूल पे क्या करते हैं कि जिस स्कूल का लेवल प्राइमरी हो, तो वहाँ पे वो अगर कोई मस्जिद स्कूल हो जिसको GMPS या GMKS कहते हैं, वो स्कूल हो, तो वो अक्सर लेवल में मस्जिद सेलेक्ट करते हैं। हालांकि वो लेवल अलग चीज़ है और जो टाइप है वो स्कूल का वो अलग चीज़ है। तो हमारे पास जो मकतब स्कूल्स है वो भी प्राइमरी है और जो GPS है वो भी प्राइमरी है, तो उस दोनों का लेवल जो है वो प्राइमरी आएगा। यहाँ पे स्कूल का टाइप कहते हैं कि ये कौन सा है, तो हमारे पास जितने स्कूल है वो रेगुलर होंगे। और इस तरह के जैका भी है बाज़ जगहों पे, जो जापान ने स्कूल बनाए हुए हैं, तो वो स्कूल भी है, तो उसमें आप जैका सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तमाम रेगुलर स्कूल है। डबल शिफ्ट, बाज़ औक़ात बाज़ स्कूलों में डबल शिफ्ट प्रोग्राम चल रहा है। अगर स्कूल ओवर क्राउडेड है तो वो सेकंड टाइम भी उसमें बच्चे दाखिल होते हैं, तो उसको डबल शिफ्ट, अगर इस तरह किसी स्कूल में है तो वो डबल शिफ्ट को यस करेंगे, डबल शिफ्ट को भी वो यस करेंगे। और फिर आगे वो डबल शिफ्ट अगर चल रहा है तो वो कौन सा डबल शिफ्ट है, आया वो उसी प्राइमरी स्कूल में सेकंड टाइम मिडिल के क्लासेस लग रहे हैं, या कोई मिडिल स्कूल है उसमें सेकंड टाइम हाई की क्लासेस लग रहे हैं, या कोई हाई स्कूल है उसमें सेकंड टाइम हायर सेकेंडरी की क्लासेस लग रहे हैं। अगर है इस तरह तो उस तरह फिर आपको डबल शिफ्ट का लेवल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, फिर आपको डबल शिफ्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर विलेज का, सिटी का नाम जहाँ पे स्कूल वाक़या है, उसके जिस मोहल्ले में वाक़या है वो, या जिस गांव में वाक़या है उस गांव का नाम। फिर महल्ले, जो जिस महल्ले में है उस महल्ले का नाम, जिस गली में है उस गली का नाम। और ये कौन सा एरिया जो है वो कौन सा है, आया वो प्लेन है, अर्बन है, एरिया कौन सा है, मतलब जिस जो फील्ड है उसका, जो वेल्ड है उसका वो क्या है, वो प्लेन है, अर्बन है, या प्लेन है, या प्लेन फार फ्लंग है, या हेली मॉडरेट है, या हेली एंड हार्ड है। तो उस इलाके की निस्बत से आप उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर प्लेन है तो आप प्लेन सेलेक्ट करें, अगर हार्ड है, मॉडरेट है, हिली एरिया है, हार्ड हिली एरिया है, तो आप हार्ड एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कहते हैं क्या है वो सीजनल स्कूल है कि नहीं। तो सीजनल स्कूल बाज़ इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़
या बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह के मनसेरा में, नारायण कागान जिस तरह के एरियाज़ हैं, तो इस तरह के स्कूल वहाँ पे सीजनल स्कूल होते हैं, जो कि कुछ अरसे के लिए ऊपर दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं और फिर वो जो एरिया माइग्रेट हो जो फैमिलीज़ है वापस अपने इलाके में माइग्रेट होकर वापस चले जाते हैं, तो वो स्कूल भी बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसको सीजनल कहते हैं। अर्बन है, रूरल है, जोन कौन सा है, बर्फ़ जहाँ पे पड़ती हो तो वो जहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ ज़्यादा हो उसको समर कहते हैं, और जहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा हो उसको विंटर कहते हैं। ठीक है जी। डे केयर सेंटर है कि नहीं है, तो ज़्यादातर इलाकों में नहीं है, मेरे ख्याल में चतरा और अपर के इलाके में डे केयर सेंटर होते हैं। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जी जो NA और PK कौन से, तो जो आपकी नेशनल, जहाँ से नेशनल असम्बली की सीट जो है उसको NA कहते हैं, और जो कि दूसरा जो है वो प्रोविंशियल असम्बली की जो है उसको PK कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है, आपके इलाके के मुताबिक आपको पता है कि आपके NA क्या है आया और आपका PK जो है वो क्या है। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स आप लाजमी डालेंगे क्योंकि, और कोशिश ये करें कि जो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट्स हैं, x में x कोऑर्डिनेट्स ही डाला जाए और y के कोऑर्डिनेट्स y में डाला जाए। तो अक्सर लोग क्या कर लेते हैं कि y के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x में डाल देते हैं और x के कोऑर्डिनेट्स जो है वो y में डाल देते हैं। फिर मसला क्या होता है, वो फिर किसी दूसरे मुल्क की जो लोकेशन वो उठाते हैं तो किसी दूसरे मुल्क का लोकेशन होता है। तो कोशिश करें कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट्स के ऐप्स हैं उससे भी ले सकते हैं, आप गूगल मैप से भी ले सकते हैं, और अगर मालूम ना हो तो आप अपने जो DO ऑफिसेज़ हैं, जो STOs के ऑफिसेज़ हैं, उससे भी ले सकते हैं। फिर आखिर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि टीचर गाइड अवेलेबल, जो टीचर गाइड हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। पहले कुछ गाइड्स दिए थे, एक किट था पूरी जिसमें 4-5 किताबें थी, तो अगर वो है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करें। तो यहाँ पे ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्कूल का लैंडलाइन नंबर, अगर स्कूल का लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप उसमें मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे है स्कूल ईमेल एड्रेस, कि स्कूल का ईमेल एड्रेस क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखें। फिर कहते हैं कि सर्कल ऑफिस कौन सा है, और ये सर्कल ऑफिस जो है ये प्राइमरी स्कूलों के लिए होता है। चूँकि इस वक्त हम प्राइमरी स्कूल से लॉगिन है तो हम इसी प्राइमरी स्कूल का जो इंफॉर्मेशन है तो इसमें हम लिखेंगे। अगर स्कूल प्राइमरी हो तो सर्कल ऑफिस, आपको जिस सर्कल में वो स्कूल वाक़या है, जिस ASTO के अंडर है जिस सर्कल में, तो उसी सर्कल का नाम लिखेंगे। फिर SDO ऑफिस का कौन सा है, जो इनका तहसील का ऑफिस है वो, और फिर आगे कहते हैं कि जी क्लस्टर स्कूल जो है वो कौन सा है। तो बाज़ अज़ला में क्लस्टर्स मौजूद हैं जो, तो उनका जो क्लस्टर स्कूल है वो उसका EMIS कोड आप लोग देंगे। और फिर आगे कहते हैं कि टाइप ऑफ अपग्रेडेशन, तो ये भी मिडल और हाई स्कूलों के लिए है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल हमेशा एस्टेब्लिशमेंट होता है या कन्वर्जन होता है। तो डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल उसकी अपग्रेडेशन जो है वो किस टाइप की अपग्रेडेशन है। अगर वो प्राइमरी से जब वो मिडल हुआ था तो आया वो नया मिडल स्कूल बन गया था, या वो जो प्राइमरी का जो स्कूल था वो अपग्रेड हुआ था। तो अक्सर बाज़ जगहों पे मिडल स्कूल नया बन जाता है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कि न्यू एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अगर नया स्कूल वो बन गया हो, इसके नाम से ना बना हो या तो उसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं। मतलब ये
फिर आगे ये है जी टाइप ऑफ अपग्रेडेशन। तो ये मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी के लिए है कि ये जो स्कूल, अगर हम मिडिल का आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो अगर मिडिल में यहाँ बाकी एंट्री सबकी सेम है, कुछ चीज़ें जो है वो मिडिल की अलग है, हाई की अलग है और हायर सेकेंडरी की अलग है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइमरी स्कूल है फिर आप लोगों ने खाली छोड़ना है, और अगर ये आप एंट्री कर रहे हैं मिडिल स्कूल की तो फिर आप लिखेंगे क्या है, ये मिडिल स्कूल जो बना था ये न्यू इस्टेब्लिशमेंट थी आया या ये अपग्रेडेशन थी। फिर इसी तरह हाई स्कूल जो है वो भी बाज़ जगहों बस आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम जो फैसिलिटीज़ है और जो नीचे बाकी इंफॉर्मेशंस हैं बिल्डिंग के हवाले से, जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।